डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कृष्णा इंस्टीट्यूट टोहाना। और आज हम इस वीडियो लेक्चर में करेंगे क्लास +2 का थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर। लास्ट लेक्चर में हमने थोड़ा सा इसका टॉपिक कर लिया था कि आईसी कर्व क्या होता है, बजट लाइन क्या होती है, और इनके बारे में थोड़ा थोड़ा डिस्कस भी किया था हमने। तो आज हम उसको आगे डीपली पढ़ लेते हैं और आज फाइनली हमारा ये सेकंड चैप्टर जो है वो आज कंप्लीट हो जाएगा। आज के चैप्टर में हमारे जो कंटेंट रहेंगे वो रहेगा लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, यानी कि कंज्यूमर का प्रेफरेंस क्या होता है, आईसी लेवल यानी कि इंडिफरेंस कर्व के लिए साथ में उसका मैप है, फिर उसकी प्रॉपर्टीज़ बताई जाएंगी आपको, टोटल 5 हैं। लास्ट पॉइंट हमारा वो है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम विद द हेल्प ऑफ टेबल एंड डायग्राम। तो इस तरह से आज का हमारा ये कंटेंट रहेगा जिसमें आपको कंज्यूमर बिहेवियर के बारे में सब बातें बताई जाएंगी कि ये कस्टमर का बिहेव कैसा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम। सबसे पहले हमारा जो पॉइंट है वो है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। ये बहुत ही सिंपल और आसान सा कंसेप्ट है क्या कि एक व्यक्ति अगर कुछ खाने पीने की बात करे तो वो दो चीज़ों के कॉम्बिनेशन को यहाँ पर रखा गया है कि वो क्या खाता है, क्या पीता है, क्या पहनता है, किस तरह से वो अपनी वांट्स को सेटिस्फाई करता है। तो हमने क्या किया कि यहाँ पर एक एग्जांपल लिया। बात करते हैं हम कॉम्बिनेशंस की। मैंने यहाँ टेबल ड्रॉ कर रखी है। बात करें हम कॉम्बिनेशन की, अगर एक व्यक्ति को भूख लगती है तो वो क्या करेगा, हम उसको क्या देने वाले हैं, कुछ ऑप्शंस देंगे ताकि वो क्या हो सके, अपने आप को सेटिस्फाई कर सके। जिसमें सबसे पहले मैंने जो रखा है वो है कॉम्बिनेशन नंबर ए। कॉम्बिनेशन ए में क्या कहता है कि अगर मैं एप्पल्स और ऑरेंजेस की बात करूं तो अगर मैं एक सेब का अगर क्या करता हूं, यूटिलाइज करता हूं, उसकी यूटिलिटी को यूज़ करता हूं, तो प्लस मैं क्या कर सकता हूं, 10 ऑरेंजेस का यूज़ करूंगा। सेम ऐसे ही जैसे जैसे आपका कॉम्बिनेशन में मैं एप्पल्स को बढ़ाऊंगा वैसे वैसे आपका ऑरेंजेस का जो सेटिस्फेक्शन लेवल है वो क्या हो जाएगा, हमारे लिए कम हो जाएगा। यानी कि हमें क्या होगा, आप जब सेब की क्वांटिटी बढ़ा देंगे तो आपको क्या करना होगा, ऑरेंज की क्वांटिटी को कम करना होगा। क्योंकि इंसान अपने आप को सेटिस्फाई करने के लिए, भूख को शांत करने के लिए जब वो एक चीज़ खाएगा, बढ़ा देगा उसकी क्वांटिटी, तो दूसरी ऑटोमेटिकली बात है वो क्या हो जाएंगी, ऑटोमेटिकली कम हो जाएंगी, वो इतनी ज़्यादा संतरे नहीं खा पाएगा। बात करते हैं नेक्स्ट कॉम्बिनेशन सी की। जब उसने एप्पल्स की संख्या और बढ़ा दी तो ऑरेंज की जो कॉम्बिनेशन है वो और कम हो जाता है, और बढ़ाएगा तो वो और कम हो जाएगा। इस प्रकार हमारा जो होगा टॉपिक वो इस तरह से हमें बताता है कि कॉम्बिनेशन ए बी सी डी में हमें क्या मिलता है, सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन। चाहे ए की बात करें, चाहे बी की, चाहे सी की या वो डी की, क्या मिलेगा उसे, सेम सेटिस्फैक्शन यहाँ मिलेगा। सेम सेटिस्फैक्शन है ऑल लेवल पर, चाहे वो ए हो, बी हो या सी हो या डी हो। तो ऐसे केस में क्या है, एक बात समझ में आती है हमें कि जैसे जैसे आप एक प्रोडक्ट का यूज़ बढ़ाओगे दूसरे का प्रोडक्शन, दूसरे का जो कंजप्शन लेवल है वो क्या हो जाएगा, धीरे धीरे कम हो जाता है। इसी को बोलते हैं लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। अब इसने एक वर्ड लिखा है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग। डिमिनिशिंग का मतलब क्या है, डिमिनिशिंग का मतलब ये है कि देखिए आप यहाँ पर ध्यान से कि वो एप्पल्स की संख्या एक एक बढ़ा रहा है, बट जो ऑरेंज की संख्या है वो जब कम हो रही है तो उसमें एक अनुपात, एक रेशो निकल के आ रहा है। देखिए क्या है, पहले 10 से 7 हुआ तो यहाँ हुआ 3 का रेशो, उसके बाद 7 से कितना हुआ, हमारा 5 हुआ, तो 7 से 5 में कितने का हुआ, 2 का रेशो हुआ। उसके बाद 5 से क्या हुआ, 4 का, तो क्या रहा, 1 रहा। तो इस तरह से हमारा जो एक रेशो निकल के आया उसको बन गया हमारा 3:2:1। और ये रेशो क्या कहलाता है, कंज्यूमर का प्रेफरेंस लेवल का डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूट। मतलब सब्स्टिट्यूट गुड कौन है, एप्पल का क्या है, ऑरेंज क्या है, सब्स्टिट्यूट है। यानी कि एक एक चीज को बढ़ाने के लिए दूसरे को आप क्या करते हो, लगातार कम कर रहे हो। और कम भी कैसे कर रहे हो, पहले 3 कम किया, फिर 2 कम किया, फिर 1 कम किया। तो ये क्या बन गया हमारा लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। यही है एक इंसान का, कंज्यूमर का नेचर, कि कंज्यूमर ऐसे ही अपने आप को सेटिस्फाई करता है, एक कॉम्बिनेशन को बढ़ाकर दूसरे को घटाकर वो अपने आप को सेटिस्फाई करता है। यही है कंज्यूमर का प्रेफरेंस लेवल। आगे चलते हैं हम। नेक्स्ट पॉइंट हमारा इंडिफरेंस कर्व। इंडिफरेंस कर्व क्या होता है, ये कर्व एक ऐसा कर्व है जो हम क्या करने वाले हैं, इस कॉम्बिनेशन से शो करने वाले हैं, जो क्या करेगा, एक कंज्यूमर के प्रेफरेंस के लेवल को शो करेगा कि एक कस्टमर, एक उपभोक्ता क्या पसंद करता है, किस समय पर कैसे वो अपनी भूख को शांत करता है, कौन से कॉम्बिनेशन पर क्या है वो द बेस्ट अपने आप को मानता है। देखिए किसी को एप्पल पसंद है तो किसी को ऑरेंज पसंद है। अगर बात करें एप्पल जिसको पसंद आता है वो डी ऑप्शन चूज करेगा जिसमें संतरे कम हैं और सेब ज़्यादा हैं। अगर बात करें एप्पल्स की
जिसको क्या है ऑरेंजेस पसंद है वो क्या करेगा, ए कॉम्बिनेशन चूज करेगा जहां पर ऑरेंज की संख्या क्या है, ज़्यादा है। इसीलिए हम कहते हैं कि जो इंडिफरेंस कर्व है वो क्या करता है, दो प्रोडक्ट के बीच एक कॉम्बिनेशन को शो करता है विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। तो चलिए आज हम बना के दिखाते हैं आपको इंडिफरेंस कर्व विद द हेल्प ऑफ दिस टेबल। देखिए आप सभी, आपके यहाँ पर कॉम्बिनेशन दिए गए हैं ए बी सी और डी। इन चारों कॉम्बिनेशन से मैं क्या करता हूँ, एक ड्रॉ कर लेता हूँ। जैसा आप देख रहे हो मैंने एक डायग्राम के लिए कुछ मेजरमेंट ले लिए हैं। ये है ओ एक्सिस, ये है वाई एक्सिस। ओ एक्सिस पर मैंने लिए हैं 1 2 3 4 5 और यहाँ लिए 1 2 3 4 5 10, यानी कि एप्पल्स जो है वो कम संख्या में। तो आप नीचे के ले लीजिए, एप्पल्स को ले लीजिए। तो मैंने नीचे क्या रख लिया है, एप्पल्स। आप ऊपर की तरफ क्या रख लीजिए, ऑरेंजेस। मैं शॉर्ट फॉर्म लिख देता हूँ यहाँ, तो ऑरेंजेस मैंने यहाँ पे ले लिए, ठीक है। अब बात करते हैं इसके कॉम्बिनेशन की। पहले कौन सा कॉम्बिनेशन है हमारा, कॉम्बिनेशन नंबर ए। ए कॉम्बिनेशन क्या कहता है, सेब की संख्या कितनी है, 1 और संतरों की संख्या कितनी है, 10। तो 1 पर कितना हुआ, 10। तो हमारा ये पॉइंट जो होगा वो यहाँ पर आ जाएगा हमारा इस तरह से, ठीक है। उसके बाद कॉम्बिनेशन नंबर बी। बी कॉम्बिनेशन क्या कहता है, कितने हैं एप्पल्स, 2 और ऑरेंज कितने हैं, 7। तो 2 पर 7, तो 2 पॉइंट पर जब हम आएंगे तो ये क्या हो जाएगा, इस तरह से इस पॉइंट पर ये आ जाएगा। आप इसको क्या कर सकते हैं, पॉइंट को पॉइंट आउट करते जाइए। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा सी ऑप्शन, जहाँ पर क्या है 3:5 है। तो 3 है तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो 3 और 5 का जो कॉम्बिनेशन है वो यहाँ पर आएगा, ठीक है। ऐसे ही नेक्स्ट पॉइंट फोर्थ है डी। डी ऑप्शन में 4 4 हैं, दोनों बराबर हैं, तो 4 4 ये हमारा पॉइंट। तो इस तरह से हमारा पॉइंट ये इस तरह से यहाँ आ जाएगा। तो आप देख रहे हो मैंने 4 कॉम्बिनेशन ले लिए हैं। कॉम्बिनेशन बता देता हूँ कौन सा है ये है ए कॉम्बिनेशन, ये है बी, ये है सी और ये है डी। 4 कॉम्बिनेशन हमारे मैंने यहाँ पर पॉइंट आउट कर लिए हैं। अब आपको क्या करना है, इन्हें फ्री हैंड ड्रॉ करते हुए इनको मिलाना है। तब क्या बन जाएगा, हमारा एक कर्व सामने आएगा। देखिए आप किस तरह से, मैं आपको दिखा देता हूँ। इस तरह से आप इन्हें क्या करने वाले हैं, फ्री हैंड ड्रॉ करेंगे, ठीक है। तो ये एक शेप बनेगी इस तरह से। आपका ये जो कर्व बनेगा ये क्या कहलाएगा, हमारा आईसी कर्व, यानी कि इंडिफरेंस कर्व बनेगा। आप ये डॉटेड लाइन की बजाय आप सीधा इनको मिला भी सकते हैं। देखिए मैं बता देता हूँ, इसमें आपको क्या करना होगा, इसमें बिना डॉटेड लाइन लगाए इनको डायरेक्टली भी मिला सकते हैं। मैंने डॉटेड इसलिए लगाया है ताकि आपकी शेप बिल्कुल सही और परफेक्ट आपको नजर आए। तो आप देख रहे हो आईसी कर्व का जो स्लोप है वो ऊपर की तरफ मुंह बन गया है। ये ऐसा कर्व है जो हमें 2 गुड्स के बीच कॉम्बिनेशन को शो करता है और हर कॉम्बिनेशन पर हमें क्या मिलता है, सेम सेटिस्फैक्शन हमें मिलता है। यानी कि हमारा जो कंज्यूमर है वो क्या हो जाएगा, सेटिस्फाई हो जाता है हर लेवल ऑफ कॉम्बिनेशन पर, चाहे वो ए हो, चाहे बी, चाहे सी या डी। तो ये था हमारा इंडिफरेंस कर्व। उसके बाद बात करते हैं इंडिफरेंस मैप की। अब ये मैप क्या है, मैप हम क्या कहते हैं, मानचित्र। यानी कि अगर आपके आईसी कर्व, अब वैसे मानचित्र आप कहते किसको, जब आप देखते हो, अगर हमारा इंडिया का नक्शा देखें, इंडिया का मैप देखें, आप देखते हो उसमें आड़ी तिरछी रेखाएं नजर आती हैं। अगर आपके पास एसएसटी है, ऐसे सब्जेक्ट है, आप अच्छे से उसको समझ सकते हो, देख के पहचान सकते हो कि ये बाउंड्री लाइन कैसे बनाई गई है। ऐसे ही हमारा यहाँ पर क्या बनने वाला है, कुछ नक्शा सा बनेगा और आपको क्या रख दिया, उसका नाम इंडिफरेंस मैप रख दिया। तो आइए हम आपको दिखा देते हैं इंडिफरेंस मैप कैसे बनाया जाएगा। यहाँ पर देखिए आप सभी, इंडिफरेंस मैप के लिए आपको पहले क्या लेना है, ओ एक्सिस, ये है वाई एक्सिस, ठीक है। पहले एक कर्व बनाएंगे, एक कर्व बनाए मैंने, इसका नाम रख दिया IC1, ठीक है। एक कर्व बन गया आपका। एक और IC बना दिया आपने, वो हो जाएगा हमारा IC2। एक और IC कर्व बना दीजिए, वो हो जाएगा हमारा IC3। देख रहे हो आप यहाँ, जब एक से ज़्यादा आपके आईसी कर्व बन जाते हैं तब वो क्या सिचुएशन बन जाती है, आईसी मैप ले लेता है। देखो जब एक से ज़्यादा रेखाएं बन गई हैं, देखा आपने, एक क्या बन गया, एक तरह से ये मैप जैसा शक्ल आने लगी है, कैसा मैप जैसा इमेजेस बन गई है, तो इसीलिए हम इसे क्या बोलने लगे हैं, आईसी मैप। अब इसकी भी कुछ फीचर्स हैं, जैसे जैसे आईसी लेवल हायर लेवल जाएगा आपका सेटिस्फेक्शन लेवल भी हाई चला जाता है। तो ये आईसी का एक से ज़्यादा, यानी कि ये एक व्यक्ति का सेटिस्फेक्शन लेवल है, ये दूसरे व्यक्ति का और ये तीसरे व्यक्ति का। तो 3 व्यक्तियों के अलग अलग सेटिस्फेक्शन लेवल को अगर एक ही डायग्राम में दिखाया जाए तो वो क्या बन जाता है, आईसी मैप बन जाता है, इंडिफरेंस कर्व बन जाता है। हाँ जी, तो अब बात करते हैं आईसी मैप के बाद हमारा आईसी जो कर्व बनाया गया उसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, यानी कि आपको आईसी को देखने से कुछ चीज़ें समझ में आती हैं। वो कौन कौन सी हैं, सबसे पहले बात करते हैं उसकी प्रॉपर्टी की। नंबर 1, पहली प्रॉपर्टी हमारी, आईसी कर्व नेगेटिवली स्लोप्ड, यानी कि इसका जो स्लोप है वो क्या है, डाउनवर्ड है। अब देख रहे हो आईसी कर्व, यहाँ मैंने आईसी कर्व बनाया है, इसका जो स्लोप है वो कहाँ है, नीचे की तरफ जा रहा है। तो आईसी कर्व का जो स्लोप होगा वो क्या है, डाउनवर्ड है, यानी कि नीचे की तरफ जाता है, नेगेटिव स्लोप होता है इसका। दूसरा, आईसी आर कन्वेक्स टू द पॉइंट ऑफ ओरिजिन,
अब इसका ओरिजिन पॉइंट आप देखिए, जो ये आईसी कर्व है इसका जो ओरिजिन पॉइंट है वो ये है। अब आईसी का जो मुंह है वो ओरिजिन की तरफ नहीं है, ओरिजिन के ऊपर की तरफ है। अगर ऊपर है तो क्या होता है कन्वेक्स, नीचे होता है तो कनकेव। तो यहाँ पर पॉइंट कौन सा है कन्वेक्स, ये ऊपर की तरफ है, ठीक है ना। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया है आईसी का जो कर्व है वो कैसा है कन्वेक्स है। नेगेटिव इसका स्लोप था, साथ में ये क्या है कन्वेक्स है, इसका मुंह ओरिजिन के नीचे की तरफ नहीं है ऊपर की तरफ है, तो इट मीन्स कन्वेक्स टू द पॉइंट ऑफ ओरिजिन होता है। थर्ड पॉइंट है जो हमारा वो है आईसी कर्व नेवर, नेवर मतलब कभी भी नहीं टच नहीं करेगा, किसको इंटरसेक्ट भी नहीं करेगा ईच अदर्स, मतलब ये कभी भी आपस में एक दूसरे को ना तो टच करते हैं, जब टच ही नहीं करते तो काटेंगे क्या, इसीलिए कहा गया है कि आईसी कर्व्स एक दूसरे को क्या है ना तो टच करते हैं ना ही इंटरसेक्ट करते हैं। क्यों नहीं करते, क्योंकि एक व्यक्ति का जो सेटिस्फैक्शन लेवल है दूसरे का अलग सेटिस्फैक्शन लेवल है, दोनों एक पॉइंट पर एक साथ क्रॉस नहीं हो सकते। इसके बारे में आपको आगे एक्सप्लेन बताया जाएगा। ये देखिए यहाँ पर हमारे आईसी मैप में बने हुए हैं, यहाँ पर 3 आईसी कर्व बनाए हैं मैंने, तीनों के तीनों आपस में एक दूसरे को ना तो टच कर रहे हैं और ना ही एक दूसरे को कट करते हैं। तो इसलिए ये भी इसकी बड़ी फीचर है कि ये नेवर टचेज ईच अदर एंड इंटरसेक्ट ईच अदर्स, कभी भी एक दूसरे को काटेंगे नहीं और टच भी नहीं करेंगे, क्योंकि एक ही पॉइंट पर दो व्यक्तियों का सेम सेटिस्फैक्शन लेवल नहीं हो सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा हायर आईसी कर्व रिप्रेजेंट द हायर लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन, यानी कि आईसी कर्व जितना ऊपर चला जाएगा हम ज़्यादा चीज़ें खरीद पाएंगे, ज़्यादा चीज़ें खा पाएंगे, कंज्यूम कर पाएंगे, इसीलिए उसका सेटिस्फैक्शन लेवल भी धीरे धीरे क्या होता जाएगा हाई होता जाएगा। तो हाई लेवल जितना आईसी का होगा उतना ही वो रिप्रेजेंट क्या करेगा, हाई लेवल क्या करता है हाई सेटिस्फैक्शन को क्या करता है रिप्रेजेंट करता है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा आईसी कर्व टचेज नाइदर एक्स एक्सिस और नाइदर वाई एक्सिस। आपको देखो मैंने आईसी कर्व बनाए हैं दो डायग्राम मैंने बनाए, दोनों में देख रहे हो आप ध्यान से कि आपका आईसी कर्व देखिए ये है हमारा एक्स एक्सिस और ये है हमारा वाई एक्सिस, ना तो ये एक्स एक्सिस को टच करेगा ना वाई एक्सिस का। इट मींस आपको क्या करना है, एप्पल ले रहे हैं, ठीक है, आप ले रहे हैं ऑरेंजेस, दोनों की एक एक क्वांटिटी तो आपको लेनी ही होगी। आपको क्या है दोनों को छोड़ नहीं सकते, भाई एप्पल को छोड़ दिया और ऑरेंज ही ले लिए, या ऑरेंज को छोड़ के आपने एप्पल ही परचेज कर लिए, ऐसा नहीं होता। हर कॉम्बिनेशन में आपको ध्यान रखना है एक गुड तो दोनों का लेना ही है। इट मीन्स आपको क्या करेगा, ना तो ये एक्स एक्सिस टच करेगा ना ये वाई एक्सिस को टच करता है। और हमारा ये थी हमारी 5 बेसिक प्रॉपर्टीज हैं, इसकी वजह से ही आपका आईसी कर्व बनाने में आपको काफ़ी हेल्प मिल जाएगी। और आज का हमारा जो लास्ट टॉपिक है वो है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। जब चैप्टर का पूरा निचोड़ देखा जाए, हमने पहले बनाया कस्टमर का बजट कि कस्टमर की इनकम कितनी है और वो उसमें इनकम में से कितना सेविंग करता है, कितने रुपए वो खर्च करने को तैयार है। उसी बेस पर हमने क्या बनाया था, कस्टमर का बजट बनाया था, उससे बजट लाइन तैयार की थी हमने। अब बजट लाइन और हमने दोबारा किया आईसी कर्व, तो इन दोनों के कॉम्बिनेशन से क्या बनेगा, कंज्यूमर का इक्विलिब्रियम लेवल समझ में आता है। तो ये हमारा लास्ट एंड फाइनल डायग्राम रहेगा। इसमें मैंने आपके लिए पहले ड्रॉ कर दिया है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम लेवल कैसे निकाला जाएगा। हम क्या बनाएंगे, सबसे पहले ये जो स्ट्रेट लाइन आप जो देख रहे हो ये क्या है, हमारी बजट लाइन है। ये जो स्ट्रेट लाइन है हमारी वो क्या है, बजट लाइन है। ये बजट कैसे बनता है मैंने आपको पहले बता दिया था। हम अपनी इनकम होती है हमारी, मान लीजिए टोटल 160 रुपीज़ हम क्या करते हैं खर्च करते हैं, 40 क्या करते हैं हमारी सेविंग्स होती हैं। तो सेविंग्स को तो हमने यूज़ करना ही नहीं, हमने 60 का यूज़ किया और 60 का यूज़ करके हमने कॉम्बिनेशन बनाए थे, जिससे हमने क्या बनाई, कंज्यूमर की एक बजट लाइन तैयार की थी। अब इस बजट लाइन बनाने के बाद हमने क्या बनाया, आईसी कर्व बनाया। तो आईसी कर्व भी बनाया गया और बजट लाइन बनाएगी, दोनों को अगर मैं एक साथ ड्रॉ करूंगा तो ये एक पॉइंट पर कट करेंगे, और जो ये पॉइंट जो कट कर रहे हैं इस पॉइंट को कहते हैं ऑप्टिमम कंजप्शन पॉइंट। ये एक ऐसा पॉइंट लेवल है जिस पर क्या है, उसे कंज्यूमर को मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिलता है, क्योंकि ये पॉइंट वो है जो क्या है कस्टमर को मैक्सिमम सेटिस्फाई भी करता है, और यहाँ पर जो वो बजट है उसका वो भी बिल्कुल परफेक्ट है। यहाँ पर वो रुपया खर्च करने को तैयार भी है और मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन उसको मिल रहा है। तो वो लेवल क्या कहलाता है, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। उपभोक्ता का संतुलन अवस्था यही है जहाँ पर उसका बजट में भी है वो चीज़ और उसको सेटिस्फैक्शन भी क्या मिल रहा है, सबसे ज़्यादा मिलता है। तो ये पॉइंट हमारा कहलाता है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। आइए एक बार फटाफट से इसको एक बार रिवीजन ले लेते हैं। हमारा पहला पॉइंट जो हमने करवाया था, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, यानी कि
कस्टमर का एक प्रेफरेंस होता है कि वो कंज्यूम करते हुए चीज़ों को क्या करता है, जैसे जैसे एक का प्रोडक्शन बढ़ा, आपको ज़्यादा यूज़ करेगा, एप्पल्स खाता जाएगा तो वो ऑरेंज को क्या करेगा, कम खा पाएगा, तो उसका लेवल उसके लिए डाउन चला जाता है। और डिमिनिशिंग लेवल मतलब 3 रेशो में, फिर 2 रेशो में और फिर 1 रेशो में, धीरे धीरे कॉम्बिनेशन डाउन जाएगा उसका। उसके बाद हमने पढ़ा आईसी कर्व। आईसी कर्व क्या था, ये 4 कॉम्बिनेशन को वो शो करता था विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। अगर मैं इन कॉम्बिनेशन ए बी सी डी को क्या बना दूं, एक डायग्राम में कन्वर्ट कर दूं, जहां पर एप्पल एंड ऑरेंजेस के आपको कस्टमर का जो एक लेवल दिखाया गया, उस लेवल से आपको क्या मिल जाता है, एक आईसी कर्व मिल जाता है। आईसी मैप, एक से ज़्यादा आईसी कर्व बनेंगे तो क्या मिल जाएगा आपको, आईसी मैप मिल जाएगा। उसके बाद प्रिंसिपल प्रॉपर्टीज़, ये कभी भी क्या ध्यान रखना, हमेशा इसका नेगेटिव स्लोप होगा। एक को खाते जाओगे, बढ़ाते जाओगे क्वांटिटी एक की, तो दूसरे की क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। और कन्वेक्स क्या है, इसका मुंह कहाँ है, ऊपर की तरफ है, ऊनोत्तर, ऊपर की तरफ ऊनोत्तर, यानी कि कन्वेक्स टू द पॉइंट ऑफ ऑरिजिन। कभी एक दूसरे को ये टच नहीं करते, ना ही काटते। आईसी कर्व एक दूसरे को कभी भी टच नहीं करेगा, ना ही इंटरसेक्ट करेगा। आगे है आईसी, जो रिप्रेजेंट क्या करता है, जितना हायर लेवल जाएगा उतना ही आईसी में ज़्यादा सेटिस्फेक्शन हमें नज़र आता है। और आईसी कर्व जो है वो कभी भी ना तो एक्स एक्सिस को टच करेगा, ना ही वाई एक्सिस को। इट मीन्स आपको दोनों गुड्स की एक एक क्वांटिटी तो लेनी ही है। और लास्ट पॉइंट कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। सारे चैप्टर का निचोड़ कंप्लीट, फाइनली हमारा जो मेन पॉइंट था वो ये था कि जब हमने बजट बनाया, हमारा आईसी कर्व बनाया, सेटिस्फेक्शन लेवल हमने दिखाया, और उससे हमें निकला ऑप्टिमम कंजप्शन पॉइंट, जिस पॉइंट पर कंज्यूमर का कौन सा पॉइंट है, इक्विलिब्रियम पॉइंट है। ये एक ऐसा पॉइंट है जहां पर कस्टमर अपनी दी हुई इनकम को अच्छे से स्पेंड भी करता है और उस पर उसको सबसे ज़्यादा मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन यहाँ मिलता है। थैंक यू स्टूडेंट्स।